श्रद्धालुओं, 28 अक्टूबर से रामचरितमानस सुंदरकांड छोटे छोटे चरणों में वाचन करते हुए आज 21 नवंबर को पूर्ण हो रहा है। भागवत प्रेमियों, कुछ समय निकालकर भगवान राम से प्रेम कर लो, शांति प्राप्त होगी। श्रद्धालुओं, 22 नवंबर से भावार्थ सहित श्री रामचरितमानस वाचन प्रारंभ कर रहा हूँ। वैसे तो श्री रामायण पाठ श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता ही रहता है, किंतु भावार्थ के साथ श्रवण करना परम सुख प्रदान करता है। सज्जनों, आप कृपया श्रवण करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि सदैव आपको YouTube चैनल सुरेश मिश्रा पर निरंतर पूरी रामचरितमानस रामायण का पाठ वाचन श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता रहे। जय श्री राम। सुनत विनीत बचन अति कह कृपाल मुस्काय, जहि विधि उतरे कपि कटको तात सो काहु उपाय। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। श्रद्धालुओं, कल मैंने यहाँ तक प्रसंग सुनाया था और अब आगे का श्रवण करें। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। तिनके परम किए गिरि भारे, तरिहहि जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि के आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुनि उरगधारी प्रभु रघुता, मैं पुनि उरधारी प्रभु प्रभुताई, करी हूँ बल अनुमान साई। यही विधिनाथ पयोधि बंधाई, अजय ही यह सुजसु लोकति हूँ गाई। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहां तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। यही सर मम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अगरासी। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रणधीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखी राम बल पौरुष भारी, देखी राम बल पौरुष भारी, हरषि पयो निधि भयो सुखारी। सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पाथो दिशि दावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भावन गवन्यु सिंधु श्री रघुपति, यह मत भायऊ, यह चरित कलिमल हर जथामति, दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समन दवन विषाद, रघुपति गुण गना, अतजि सकल आस भरोस गावहीं,
सुनत सुनहि संसत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत, उसकी सलाह अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुण गान, सादर तरहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज या अन्य साधन के ही भवसागर को तर जाएंगे। श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलुष विध्वंसने पंचमः सोपानः संपूर्णम। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह पांचवा सोपान संपूर्ण हुआ। सुंदरकांड संपूर्ण। श्रद्धालुओं, भगवान राम का आशीर्वाद है कि जो व्यक्ति इस संसार में आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इसे गाएगा और सुनेगा, वो भवसागर से तर जाएगा, पार हो जाएगा। अर्थात हे श्रद्धालुओं, रामायण सुनकर आप अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाएं। जय श्री राम।